हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है हमारा रिलेशन और फंक्शन, संबंध और फलन। ठीक है, बीच में थोड़ी बहुत रुकावट आ गई थी, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे बीच में सर्दी जुकाम हो गया था। ठीक है, हमने अब तक देखिए इस 2nd चैप्टर में 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि आपका कार्य गुणन क्या होता है। ठीक है, सॉरी, उससे पहले हमने बात की थी आपके क्रमित और अक्रमित युग्म में क्या होते हैं। क्रमित युग्म में क्या होता है, जिसमें अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण होता है, और अक्रमित युग्म में क्या होता है, जिसमें अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता। ठीक है, और उसके ऊपर फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और अलग अलग प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। 2nd लेक्चर में हमने बात की थी एक्सरसाइज 2.1 को, और उसको हमने सबसे पूरी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और आज हम आ गए हैं इस लेक्चर नंबर 3 में, और इस लेक्चर नंबर 3 में इस रिलेशन संबंध क्या है उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत आवाज दबी हुई आज हो सकती है, क्योंकि थोड़ा गला बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, चलो, तो आज हम बात करते हैं भैया संबंध, कि संबंध आखिरकार होता क्या है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं, आप पेन रख लीजिए और इस कहानी को सुनिए। ठीक है ना, थोड़े बहुत दिमाग में जाए उतना ठीक है, बाकी धीरे धीरे यह कहानी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। है क्या, देखिए, आपको दो समुच्चय दे रखे, समुच्चय ए और समुच्चय बी, आप इनको 2 फैमिली मान सकते हो। ठीक है, इन समुच्चयों में आपके बचपन के दोस्त बैठे हुए, कौन कौन है देख लीजिए। समुच्चय में बैठा है नोबिता, चिनचैन, पतलू और सुन्यो। ठीक है, और समुच्चय बी में बैठा है आपका शिजुका बैठी है, जियान बैठा है, डोरेमोन बैठा है और मोटू बैठा है। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको समझ में आता भैया, बचपन के दोस्त हम संभाल लेंगे इनको तो। ठीक है, अब हमने इतना तो सीख लिया है कि भैया समुच्चय आपका जो एक रस भी होगा ना, कार्य गुणन होगा ना, उस कार्य गुणन में अवयवों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 16 होगी। कैसे होगी, क्योंकि भैया हम n ऑफ a इंटू n ऑफ b कर देंगे। इतना तो हमने सीख रखा, तो n ऑफ a 4 है और इंटू n ऑफ b भी 4 है, तो 16 आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आ जाएगा। अब यह भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये 16 अवयव कौन कौन से होंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कौन कौन से होंगे। देखिए, नोबिता जाएगा शिजुका के साथ, फिर नोबिता जियान के साथ जाएगा, नोबिता डोरेमोन के साथ, और नोबिता पतलू मोटू के साथ। ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद चिनचैन जाएगा शिजुका के साथ, जियान के साथ, डोरेमोन के साथ और मोटू के साथ। यहाँ भी 4 हो गए, 4 और 4 8। इस तरीके से ये भी इन 4 के साथ जाएगा और ये भी इन 4 के साथ जाएगा, तो 416 अवयव हो जाएंगे ये आपके आगे। ठीक है ना, चलो इस बात को यहाँ तक ही रखते हैं, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि जो समुच्चय ए है ना, वो समुच्चय बी के पास गया और जाकर बोला कि भाई समुच्चय बी, मैं तुमसे या हम तुमसे संबंध बनाने को आए हैं। ठीक है, तो समुच्चय बी मान गया और उसने एक शर्त रखी, और उस शर्त से एक संबंध बन गया। ठीक है ना, और उस शर्त से जो संबंध बना है ना, उस संबंध में ये आपके जोड़े बन गए। कौन कौन से है, नोबिता है वो शिजुका के साथ जुड़ गया। ठीक है, ये तो आपका होना ही था। उसके बाद नोबिता आपका डोरेमोन के साथ भी जुड़ गया, और पतलू मोटू के साथ जुड़ गया, और सुन्यो है वो जियान के साथ जुड़ गया। ठीक है ना, इतना ये आपका संबंध एक बना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि इस संबंध को, ठीक है ना, इस संबंध को हम मैथ की डेफिनेशन में संबंध बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं ए से बी में क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। ठीक है, कहानी की तरफ इसको देखो, मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है ना, उसको हम बाद में समझने वाला है, ये तो कहानी के तौर पर, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, इतना हुआ। अब हम आगे बढ़े, और फिर क्या हुआ कि एक दिन समुच्चय है ना, उसके दिमाग में आया कि यार वापस संबंध बनाते हैं। अब समुच्चय ए वापस गया समुच्चय बी के पास, और जाकर बोला भैया, जाकर बोला कि समुच्चय बी, हम तो तुमसे वापस संबंध बनाने को आए हैं। ठीक है, समुच्चय भी तो एकदम ठीक है, बना लो, क्या है यार, एक शर्त रख ली और उस शर्त से वापस संबंध बनाए, और उस संबंध से आपके ये वापस जोड़े बन गए। कौन कौन से भैया, नोबिता चला गया जियान के साथ, हालत खराब होनी है इस बार तो। ठीक है, और नोबिता उसके बाद चला गया डोरेमोन के पास, चिनचैन ले गया शिजुका को। ठीक है, और पतलू वो मोटू के साथ गया, और शून्य है वो डोरेमोन के साथ आ गया। ठीक है, ये आपका संबंध दूसरा बना, इसे हम संबंध बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं क्या, ए से बी में एक संबंध। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, जितना आ रहा है उतना ठीक है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, अब यार यहाँ से आपने हमें यहाँ से एक बात नोटिस करनी है। ये मुझे कहानी बताने का मतलब यही था। सबसे पहले तो हमने इन दोनों संबंधों को देखकर एक बात नोटिस की। क्या नोटिस की, कि जो हमने ए क्रॉस बी बनाया है ना, ए क्रॉस बी में 16 अवयव होंगे। ठीक है, तो ये जो संबंध 1 और संबंध 2 है ना,
ये दोनों समुच्चय A क्रॉस B के समुच्चय A गुणा B के उप समुच्चय है। ठीक है ना, आपने निकाला संबंध R1, ठीक है ना, यह उप समुच्चय है A क्रॉस B का। कैसे भैया, देखिए जो A क्रॉस B निकालोगे ना आप, उसमें आपका देखिए नोबिता और शिजुका होगी, ठीक है, उसमें नोबिता जियान होगा, उसमें नोबिता डोरेमोन भी होगा, उसमें नोबिता पटलो मोटू के साथ भी होगा, चिनचैन शिजुका होगा। इस तरीके से आप पूरे 16 होंगे, ठीक है ना। उनमें से कुछ एक आपके 1, 2, 3 और 6 ही आए हैं, ठीक है। मतलब हम क्या समझे यहाँ से कि आपका समुच्चय, आपका जो संबंध एक है वो A क्रॉस B का उप समुच्चय है। इसी तरीके से संबंध जो दूसरा संबंध है वो भी A क्रॉस B का उप समुच्चय है, ठीक है। अब यहाँ से भैया कुछ समझे ना समझे, इतना तो हम समझ गए कि दोनों संबंध जो हमने बनाया है ना वो A क्रॉस B के उप समुच्चय है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख रखा है ना तो आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब अगर नहीं आया है तो अब हम आते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन के ऊपर। देखिए वो यार जो मैथ में डेफिनेशन होती है थोड़ी सी समझ में नहीं आने लायक होती है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ते हैं। आपको डेफिनेशन में बोला क्या है कि समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित संबंध, ठीक है ना, जो भी संबंध होता है उसको हम आर से बताते हैं। पहली बात तो आप ये सीख के, ठीक है, आर मतलब रिलेशन, ठीक है, इसलिए इसको आर से बताते हैं। समुच्चय A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है, यही आप पे बोला हुआ है। क्या बोला है कि आप अगर समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध R बनाना चाहते हो तो वो संबंध R A क्रॉस B का A का उप समुच्चय होगा, ये आपको बोल रखा है। और इसको और भी मैथमेटिकल गणितीय भाषा में और भी इस तरीके से लिखा जाता है कि संबंध R A से B में, ठीक है, संबंध R A से B में क्या होगा, समुच्चय A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है, ठीक है ना। यहां तक आप समझ गए हैं, ठीक है। अगर अब भी नहीं समझे हो तो एक सीधी सी बात मैं आपको समझाता हूं, सीधा मतलब देता हूं कि आप A क्रॉस B निकालो, ठीक है, A क्रॉस B निकाल लिए और A क्रॉस B के जितने भी उप समुच्चय होंगे ना वो सभी उप समुच्चय बोल सकते हो कि यह क्या है, सभी संबंध है इसके, ठीक है ना। मान लो किसी A क्रॉस B में 2 अवयव आ गए तो उन 2 अवयवों के उप समुच्चय कितने बनेंगे भैया, उप समुच्चय तो हमें निकालने आते हैं, कितने होते हैं साहेब, 2 की पावर जो भी आपके अवयव दे रखे, कितने अवयव, 2, तो 2 की पावर 2 कितने हो गए, 4। तो उप समुच्चय उसके 4 बन गए, इसका मतलब उसके संबंध भी 4 बनने वाले हैं, ठीक है, समझ गए ना। उनमें से कोई भी एक दे दिया तो वो बात अलग है, लेकिन 4 संबंध बनने वाले हैं, ये मैंने आपको सीधा मतलब बता दिया। A क्रॉस B के जितने भी उप समुच्चय होंगे उन सभी उप समुच्चयों को ही संबंध कहते हैं, ठीक है भैया। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा दिमाग में आया है, अब आप क्वेश्चन कराओ जिससे और भी हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात, आपके दिमाग में यह डाउट आया होगा कि भैया B समुच्चय B है वो क्या दादा है क्या, गांव का कोई डॉन तो है नहीं कि A है वो बार बार B के पास भी जाएगा, नहीं, B A के पास भी जा सकता है, ठीक है। और जब B A के पास जाएगा ना तो उसे हम बोलते हैं संबंध R B से A में, ठीक है, B से A में एक संबंध R कहते हैं, ठीक। इसी तरीके से यहां पर लिख रखा है R संबंध होगा B से A में, वो क्या होगा, समुच्चय B क्रॉस A का उप समुच्चय होता है। अगर आप नए हो इस क्लास में और आप यह बोल रहे हो कि A क्रॉस B और B क्रॉस A तो एक ही होता है, भैया ये अलग अलग होता है। कार्तीय गुणन में क्रमिक युग्म में आते हो, क्रमिक युग्म में क्रम महत्वपूर्ण होता है, ये बात ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना कि समुच्चय संबंध A से B में भी बन सकता है और B से A में भी बन सकता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको एग्जाम्पल्स कराता हूँ, उस एग्जाम्पल से आप है ना समझ जाओगे, अच्छा भैया संबंध कुछ ऐसा होता है, संबंध कुछ ऐसा होता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं संबंध कैसा होता है, ठीक है ना। 2-3 एग्जांपल्स कराऊंगा यार जिससे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, हल कर लेंगे और फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा फलन फंक्शन, जो कि इस चैप्टर का आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है। आपको समुच्चय दे रखा है A, ठीक है, क्या दे रखा है 1,2 और दूसरा समुच्चय दे रखा है B जो कि क्या दे रखा है 3,4, ठीक है भैया। यहां तक तो हमें समझ में आता है। अब आप क्या निकालो, A क्रॉस B निकालो, ठीक है। A क्रॉस B आपने निकाला, भैया कितना होगा फटाफट बता दीजिए। A क्रॉस B होगा कितना, देखिए 1,3 हो जाएगा, ठीक है, 1 3 के साथ जाएगा, फिर 1 4 के साथ जाएगा, उसके बाद 2 3 के साथ जाएगा और फिर 2 4 के साथ जाएगा। इतना तो समझ में आता है क्या, हाँ भैया इतना हमें समझ में आता है, कोई डाउट है ही नहीं इसमें। तो ये आपने A क्रॉस B निकाल लिया। अब मुझे ये बताओ आप कि n ऑफ A क्रॉस B कितना होगा, मतलब भैया A क्रॉस B पे कितने अवयव होंगे, A क्रॉस B में 4 अवयव होंगे, यह भी हमें समझ में आता है, ठीक है। इसका मतलब इस A क्रॉस B के कितने उप समुच्चय होंगे भैया, इस A क्रॉस B के टोटल 2 की पावर 4 मतलब 16 उप समुच्चय होंगे, ठीक है। इसके उप समुच्चय कितने होंगे, मैं लिखने जाऊं उप समुच्चय तो भैया ये होंगे 16 होंगे, ठीक है ना, 2 की पावर 4।
2 की पावर 4 है वो कितना होता है भैया 16 होता है। तो 16 इसके उप समुच्चय होंगे और इसका मतलब 16 ही इसके क्या होंगे संबंध। जितने उप समुच्चय होंगे उतने ही इसके संबंध होंगे और उसमें से कुछ एक संबंध मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताता हूँ। जैसे कि आपको एक संबंध दे दिया गया, उस संबंध में आपका कुछ नहीं 1,3 है और आपका 2,3 है, ये एक संबंध है और इस संबंध में ये आपको सिर्फ दे रखा है। ठीक है भैया, ये एक संबंध है। कैसा कहोगे भैया, क्योंकि यह इस संबंध में जितने भी अवयव है ना, ठीक है ना, वो इसमें मौजूद है, मतलब यह R1 है वो A क्रॉस B का उप समुच्चय है, इसका मतलब ये संबंध है। ठीक है, आपको बोल दिया गया R2, ठीक है, R2 दे दिया मान लो आपको 1,4 और आपको दे दिया 2,3, तो यह भी क्या है भैया, यह भी एक संबंध है। ठीक है, क्योंकि यह R2 है ना वो A क्रॉस B का क्या है उप समुच्चय है। ठीक है भैया, अब आगे बढ़े। जैसे कि R3 भी आपको दे दिया गया, ठीक है, R3 आपको दे दिया गया, मान लीजिए अच्छा आपको दिया है 2,3 और आपको दिया है 1,3। ठीक है, ये भी क्या है भैया 1,3 ना लो 2,4 ले लो। ठीक है, 2,4, तो यह भी भैया क्या है एक संबंध है। ठीक है, इस तरीके से टोटल आपके 16 संबंध बन सकते हैं, बनेंगे। ठीक है ना। अगर आपको बोल लिया जाए कि आपके चलो एक क्वेश्चन मैं आपको करा लूंगा, फिलहाल तो आप यह देखिए कि संबंध किस तरीके से बनते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको थोड़ा थोड़ा रफली आइडिया लगेगा, अच्छा संबंध कुछ इस तरीके का होता है। जब हम मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तब हमें आइडिया लगता है अच्छा संबंध ये होता है क्या। तो अभी तो हमने थ्योरी ही पढ़ी, अब हम करने वाले क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, क्या क्या उसमें कुछ मैटर होता है, वो हम बात कर लेते हैं। चलो तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना देखते हुए यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं एरो डायग्राम की। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं तीर आरेख। भैया ये क्या है, इसमें क्या होता है, किस तरीके से होता है भैया, इसी से सब आपके काम होने वाले हैं। ठीक है ना, चलो इसको समझने के लिए इस एग्जांपल को आप देखिए। आपको समुच्चय दे रखा है क्या, 1, 2, 3, समुच्चय भी दे रखा है 2,5,6। ठीक है, एक क्रॉस भी निकाल लिया, उससे आपको कुछ एक संबंध दे रखे हैं R1, R2 और R3। ठीक है ना, अब इन संबंधों को बताने का तरीका, ठीक है ना, इन संबंधों को ग्राफ से, डायग्राम, चित्र से कैसे बताए जाते हैं, उसको हम एरो डायग्राम बोलते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, किस तरीके से हम बताते हैं। जैसे कि देखिए आपको ए दे रखा है, ठीक है ना, आपने बना लिया ए। ठीक है, यह आप बना लीजिए समुच्चय ए और समुच्चय बी को, यह आपका ए समुच्चय, ये बी समुच्चय। समुच्चय ए में कितने अवयव है भैया, 1, 2 और 3। बी में कितने अवयव है, 2, 5 और 6। ठीक है साहिब, इतना समझ में आता है। हाँ ठीक है, अब आपको एक संबंध दिया गया है जो कि है R1 कौन सा संबंध है, ये वाला। अब आपको इस एरो डायग्राम तीर आरेख के लिए क्या करना है, जो ए का बंदा, मैं बोल रहा वो ध्यान से सुनना। ठीक है, जो ए का बंदा या फिर जिन ए के बंदों ने बी के साथ लफड़ा कर रखा है, ठीक है ना, उनको जोड़ देने का है। ठीक है, और भी मैं भाषा में बताऊँ, सही भाषा में बोलूँ तो ए के वो अवयव जो बी से जुड़े हुए हैं उन सबको तीर से जोड़ लो। क्या बोला, ए के वो अवयव जो कि बी के अवयवों से जुड़े हुए, जिन अवयवों से जुड़े हुए हैं उनको आप जोड़ दो। जैसे कि देखिए R1 देखिए, एक किसके साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ। ठीक है, तो यह एक है ना वो 2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह बी के 2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हमने जोड़ लिया इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए ये एक है वो 6 के साथ जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है 6 के साथ, तो इसको आपने ए जोड़ लिया। ठीक है ना, क्या हुआ है भैया, ये बंदा ए है ना वो बी के इस 6 के साथ लफड़ा कर रहा है और इस 2 के साथ भी, इस तरीके से समझ सकते हो। साथ ही साथ आपके 2 है वो 5 के साथ जुड़ रहा है, 2 है वो 5 के साथ जुड़ रहा है, तो ये आपने जोड़ लिया। बस ये है आपका एरो डायग्राम, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ना, समझ लो ना। चलो ये 2-3 एग्जांपल करते हैं जिससे आपको समझ में ही आ जाएगा। ठीक है, यह आपने एक और लिया। ठीक है, ले लीजिए ये आपका समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, एक में है ए में है 1, 2, 3, बी में है आपके 2, 5 और 6। ठीक है, अब देखिए R2 आप कह रहे हो संबंध R2। ठीक है, अच्छा R2 संबंध कौन से है, देख लीजिए। R2 संबंध में 2 है वो 6 के साथ लफड़ा कर रहा है, 6 के साथ जुड़ा हुआ है, ये 2 6 के साथ आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका 3 है वो 2 के साथ आ रहा है, ये अपना 3 2 के साथ आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है भैया, 1 है वो 5 के साथ आ रहा है, 1 आ गया 5 के साथ। ठीक है, समझ गए, हाँ भैया समझ रहे हैं हम। ठीक है, इसको देख लीजिए R3, इसको भी हम बना लेते हैं, यह भी एक संबंध है। ठीक है ना, ये आपने बनाया। ठीक है, थोड़ी सी टेंशन नहीं बने तो काम संभाल लेना। ए है, यह भी है, आपका संबंध R3 हो गया। ठीक है, इसमें बता लो आपका 1 2 3 ये आपके सभी है क्या, आपके सभी ए के अवयव, और 2 5 6 बी के अवयव है। भैया 1 जुड़ा हुआ है 6 के साथ। ठीक है, 1 को 6 से जोड़ लो, ये आपने जोड़ लिया, लफड़ा कर दिया। और 2 है वो 6 के साथ जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है 6 के साथ, ये आपने जोड़ लिया 6 के साथ। और 3 है वो 2 के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपने जोड़ लिया 3 को
2 के साथ। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ भैया, कुछ नहीं करना है। ए के जो बंदे, पहले तो आपको ये देखना है कि संबंध ए से बी में है या बी से ए में है। ठीक है, जो ए, अगर ए से बी में तो ए को आगे रखोगे। ठीक है, अगर बी से ए में तो बी को आगे रखोगे, बात वही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ए के वो बंदे, ठीक है, जो बी के साथ संबंधित है, बी के साथ जुड़े हुए हैं या फिर बी से लफड़ा कर रखा है, उनको आप जोड़ लो। जोड़ लिया? हाँ भैया, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है इस डायग्राम में, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े और हम अब बात करते हैं इन तीनों की, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। प्रांत को हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है ना, क्या बोला जाता है? डोमेन। अगर आपको कोई सुनने में मिले ये सब तो ध्यान रखना। परिसर को बोला जाता है रेंज, ठीक है भैया, और इसको बोला जाता है आपको बोला कोडोमेन, ठीक है ना, क्या बोला जाता है? कोडोमेन, ठीक है भैया। अब ये होता क्या है, देखिए पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं मैथ की क्या है, वो भी मैंने बनाई है मैथ की। प्रांत में क्या है कि समुच्चय ए के वे अवयव जो कि समुच्चय बी से संबंधित, आपके बुक में तो पता नहीं क्या ही है, समुच्चय ए के वे अवयव जो समुच्चय बी से संबंधित है, ए के वे अवयव जो बी से संबंधित है। ठीक है, और भी मैं आपको अच्छे से लैंग्वेज में सिखाता हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ए के वो बंदे जिन्होंने बी के साथ लफड़ा कर रखा है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ए के वो बंदे जिन्होंने बी के साथ लफड़ा कर रखा है उन्हें हम बोलते हैं क्या? किसी भी संबंध का प्रांत। ठीक है, डोमेन। ठीक है, तो यहां पर डोमेन क्या होगा? यहां पर देखिए इस R1 में डोमेन की मैं बात करूं तो ए के ऐसे कौन से बंदे हैं जिन्होंने बी के साथ लफड़ा कर रखा है? भैया 1 और 2 है। ठीक है, 3 ने किसी के साथ लफड़ा नहीं किया है। ठीक है, चलो तो मैं बात करता हूं डोमेन प्रांत की। डोमेन को हम बेसिकली, ठीक है ना, मैं बात करता हूँ डोमेन की। आप इसको थोड़ा अजीब सा लगा मत लेना कि क्या ये बोल रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, प्रांत। ठीक है, प्रांत आपका क्या हो गया भैया? प्रांत हो गया आपका क्या? 1, 2। बात समझ में आई? हाँ भैया, समझ में आ रही है कि यह आपका प्रांत है। इस R1 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब मैं बात करूँ किसकी? मैं बात करूं भैया परिसर की। परिसर क्या होता है? तो समुच्चय बी के वे अवयव जो समुच्चय ए से संबंधित है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, बी के वे अवयव जो कि ए से संबंधित है, मतलब बी के वो बंदे जिन्होंने ए के साथ लफड़ा कर रखा है, बी के वो सभी बंदे, ठीक है, जो ए के साथ लफड़ा कर रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे परिसर, रेंज बोलेंगे। तो परिसर भैया बता दो इस R1 का कितना हो जाएगा? इसका परिसर हो जाएगा भैया 2, 5 और 6। क्यों हो जाएगा भैया? तीनों ने लफड़ा कर रखा है, ऐसा होता है। ठीक है, तो हमने लिख लिया 2, 5 और 6। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ भैया, समझ में आ रहा है, कोई डाउट ही नहीं है, आप पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं सहप्रांत, कोडोमेन की। कोडोमेन होता क्या? बेसिकली कोडोमेन कुछ नहीं है, जो सामने वाला अवयव है, ठीक है, जो सामने वाला समुच्चय मतलब अगर आप संबंध ए से बी में बन रहा है, अगर संबंध ए से बी में बन रहा है तो सामने वाला कौन सा होगा भैया? बी। सामने वाला कौन सा समुच्चय होगा? बी। अगर संबंध बी से ए में बन रहा है तो सामने वाला कौन सा समुच्चय होगा भैया? समुच्चय ए होगा। इस बात को समझे नहीं समझे? ठीक है ना, मैं बोल सकता हूं कि सामने वाला पूरा समुच्चय, यहां पे अच्छे से लिखो तो सामने वाला पूरा समुच्चय, इस बात को यार समझ लेना, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि ए से बी में हम संबंध मानते हैं ना, तो सब जगह ये बताते हैं कि संपूर्ण समुच्चय बी। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर समुच्चय बी से ए में है तो आपका सहप्रांत क्या हो जाएगा? पूरा ए। वैसे पहले तो समझते हैं कि भैया सहप्रांत होता क्या है। जो समुच्चय बी है ना उसके पूरे अवयव, मतलब सामने वाला जो भी समुच्चय है, ठीक है, चाहे ए है या बी है, उसके सभी अवयव है वो क्या कहलाएंगे? सहप्रांत। जैसे कि यहाँ पर संबंध कहाँ से कहाँ तक बन रहा है भैया? संबंध बन रहा है, पता है कहाँ से कहाँ तक भैया? संबंध बन रहा है ए से बी में। ठीक है, तो यहाँ पर सामने वाला संबंध कौन सा होगा? सामने वाला समुच्चय कौन सा होगा भैया? समुच्चय बी है, तो आपका सहप्रांत है ना, सहप्रांत वो भैया हो जाएगा पूरा समुच्चय बी। बस इस बात को समझना है, बात समझ गया? ठीक है, समुच्चय बी क्या है आपका? समुच्चय बी है 2, 5 और 6। ठीक है ना, इस बात को यार समझना है, सामने वाला समुच्चय, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसमें हम देखते हैं प्रांत, परिसर और सहप्रांत। ठीक है, प्रांत को हमने देखा सबसे पहले, ये आपका R2 के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, प्रांत हमने देखा भैया, प्रांत क्या होगा फटाफट बता लीजिए? समुच्चय के वो बंदे हैं जिन्होंने बी के साथ लफड़ा करेगा, कौन कौन सा है भैया? 1, 2 और 3, तीनों है। ठीक है, ये आपका प्रांत होगा। अच्छा, परिसर क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पर लिख लूँ परिसर,
तो भैया परिसर वो हो गए समुच्चय बी के अवयव, ऐसे अवयव जिन्होंने ए के साथ लफड़ा कर रखा। भैया यहाँ पर भी तीनों है, ठीक है, तीनों को लिख लीजिए 2, 5 और 6, ठीक है। बी के साथ थोड़े ज़्यादा ये तेज है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका सहप्रांत क्या हो जाएगा, सहप्रांत क्या हो जाएगा, ठीक है। सहप्रांत भैया हो जाएगा हमारा कितना, 2, 5 और 6, मतलब पूरा समुच्चय बी। अब यहाँ से आपको यह डाउट नहीं आना चाहिए कि भैया प्रांत, आपका सहप्रांत और आपका परिसर है वो एक ही होता है क्या इसमें, भैया एक नहीं होता। यहाँ पर एक आ रहा है, बाकी एक नहीं होता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखिए प्रांत देगा कितना, ठीक है। इस संबंध R3 की मैं बात कर रहा हूँ। प्रांत यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्रांत भैया आ जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3, ठीक है। परिसर कितना आ जाएगा भैया, परिसर आ जाएगा हमारा कितना, 2, 6, क्योंकि परिसर क्या होता है, बी के वो बंदे जिन्होंने एक के साथ लफड़ा कर रखा, तो 2 और 6 ही है, बाकी दूसरे नहीं है, ठीक है। तो अब आपका सहप्रांत क्या होगा, सहप्रांत तो आंख बंद करके जो भी सामने वाला समुच्चय है वो लिख लीजिए, जो कि क्या बी है, जो कि कितना है 2, 5 और 6, ठीक है ना। इस तरीके से आपको कुछ करना है। तो यह आपका हो गया प्रांत, परिसर और सहप्रांत किसी संबंध का कैसे निकाला जाता है। ध्यान रखना इस बात को यार, आगे हम सवाल करने वाले वैसे तो, ठीक है। साथ ही साथ आपका एरो डायग्राम भी हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी आपकी थ्योरी रहेगी, उसके बाद हम सवाल करने वाले हैं। थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए, क्योंकि आपके बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। पेशेंस रखिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं संबंध का निरूपण। भैया संबंध कैसे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर वो संबंध है, किस तरीके से क्या है। चलो हम बात कर लेते हैं संबंध की, ठीक है। चलो देखो संबंध को कैसे बताया जाता है। मान लीजिए कोई एक संबंध आ रहा है, ठीक है ना, यह आपको एक संबंध है। अब यहाँ से एक संबंध है, ठीक है, x, y, ठीक है ना, यहाँ ये क्या होंगे, अवयव है। और यहाँ पर आपको दे रखा होगा एक क्या, एक आपको शर्त दे रखी होगी, उस शर्त से ये संबंध बनेगा। जिस तरीके से हमने शिजुका और डोरेमोन वाला और जो नोबिता वाला हमने जो कहानी पढ़ी थी ना, वहाँ पर जो शर्त होती थी जिससे शर्त से संबंध बने थे, वो वाली शर्त यहाँ पर दे रखी होती है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी दे रखा होता है कि x कहाँ से बिलोंग करता है, ए से, और y भी आपका बिलोंग करेगा बी से। ये वाली आपको शर्त दे रखी होती है। इस तरीके से कुछ संबंध का निरूपण दे रखा होता है, ठीक है। अब हम चलो ये वाला थ्योरी वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। भैया क्या दे रखा है सवाल, हम बात करते हैं सवाल की। तो आपको बोला है कि देखिए मान लीजिए एक आपको समुच्चय दे रखा है 1 से 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। अच्छा अब आपको एक संबंध दे रखा है, देखिए यहाँ पर ये आपका संबंध हो गया x, y, जहाँ पर, ठीक है ना, y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब यहाँ पर अंडरस्टूडेबल है कि x a से बिलोंग करेगा और y b से ही बिलोंग करेगा, ठीक है ना। चलो अब यह आपको संबंध दे रखा है, द्वारा a से a में एक संबंध परिभाषित कीजिए। अब आपको जाना है कहाँ से, a से a में। पहली बात तो ये, अच्छा a से a में भैया कैसे होता है, मान लीजिए यह एक संबंध है, ठीक है ना, 1, 2, 3, ठीक है। और यह एक संबंध अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देख रखा है तो भैया ए से ए में किस तरीके से होता है, ए क्रॉस ए का जो भी उप समुच्चय होंगे वो ए से ए में संबंध कहलाएंगे। जैसे कि क्या होगा 1, उसके बाद 1, 2 होगा, उसके बाद 1, 3 होगा, उसके बाद क्या होगा 2, 1 होगा, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ए से ए में संबंध बन सकता है क्या, ये डाउट तो आपको है नहीं, बिल्कुल। चलो ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले शर्त की बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से बस आपको ये देखना है कि शर्त क्या दे रखी है। शर्त यह दे रखी है y इज इक्वल टू, सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन में हम आते हैं और आपको दे रखा है r क्या है, x, y, ठीक है, जहाँ पर y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये आपको एक शर्त दे रखी है, संबंध दे रखा है। मतलब भैया y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से आप क्या समझे भैया, यहाँ से हम यह समझे हैं कि आप अगर x को 1 लोगे, तो y कितना आएगा भैया, y आ जाएगा 2। x को 1 लोगे तो y कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, ठीक है। अगर आपने x को ले लिया 2 तो y कितना आया भैया, y आया 3, ठीक है। मतलब y होगा ना, जो दूसरा अवयव है, जो दूसरे वाला अवयव होगा वो इस x से 1 ज़्यादा है। जैसे कि x अगर आपने ले लिया 3 तो y कितना आ जाएगा भैया, y 4 आ जाएगा। x आपने ले लिया 4 तो y कितना आ जाएगा 5, ठीक है। x अगर आपने ले लिया 5 तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 6, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अगर आपने ले लिया x 6 तो y कितना आ जाएगा भैया, y आ जाएगा
7। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है। अब आपका ए क्या है, संबंध ए को लिखते, समुच्चय ए को लिखते, जो कि क्या है भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये भी आपको समझ में आता है। जहाँ पर आपका एक्स भी ए से बिलोंग करेगा और वाई भी ए से बिलोंग करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ए से ए में एक संबंध है, ये बात भी समझ में आती है। तो यहाँ से क्या संबंध बना, देखिए मैं जोड़े बनाता हूँ। आपने अगर 1 लिया तो आपको मिला 2, ठीक है। आपने 2 लिया तो आपको मिला 3, आपने 3 लिया तो आपको मिला 4, आपने 4 लिया तो आपको मिला 5, ठीक है। उसके बाद आपने 5 लिया तो आपको मिला 6, ठीक है। 5 क्या ए में है? हाँ भैया है, ठीक है। अब अगर आपने 6 लिया तो आपको मिला 7, ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। अब देखिए आपने 1 लिया एक्स से, ये ए में है, 2 ए में है, 2 वापस ए में है, 3 ए में है, 3 वापस ए में है, ठीक है। और दूसरे वाला 4 यह ए में है, वापस 4 ए में है, 5 भी ए में है। अब यहाँ पर देखिए 5 क्या ए में है? हाँ भैया है। क्या 6 भी ए में है? हाँ है। यहाँ पर आपने x का मान 6 लिया, क्या x ये आपका ए 6 है वो ए में है क्या? हाँ भैया अच्छे से है। क्या ये 7 ए में है? भैया 7 तो ए में है ही नहीं, तो अब हम इसको नहीं ले सकते। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बस आप कहाँ से कहाँ तक संख्या लेनी है, इस तरीके से संख्या लेनी है कि जो आपका x और y है ना, जो आपके एक युग्म के दोनों अवयव होंगे ना, वो दोनों ए से ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप 6,7 नहीं लोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये सभी आपके अवयव बने हुए हैं और इन सभी का समुच्चय, ये क्या कहलाता है? एक संबंध R कहलाता है। तो यह आपको समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, इसको अपना यूस्टर फॉर्म में लिख लिया। इस संबंध को, संबंध हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में ही ज़्यादातर दे रखे होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका काम हो गया ना? हाँ बिल्कुल समझ में आता है। एक बार वापस समझा देता हूँ भैया, आपको ए से ए में एक बनाना था, ठीक है। क्या? ए से ए में एक संबंध बनाना था, ठीक है। इसको अब अच्छे से और भी समझते हैं। ए से ए में एक संबंध बनाना था, ठीक है। ए में कितने अवयव है भैया? ए में है 1 से 6 तक, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, भैया दोनों ए ही है, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि y है ना, वो क्या होगा? x+1। भैया y, एक बात समझो, x हमेशा, देखिए ये आप जोड़ा लिखोगे ना, देखिए x हमेशा आएगा पहले और y आएगा बाद में, ये बात तो समझ में आती है, ठीक है ना। x पहले आएगा मतलब x यहाँ से पहले आएगा, फिर आएगा y, ठीक है। अब अगर आपने x ले लिया 1, x अगर आप 1 ले रहे हो तो y कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ये बात भी समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब y है वो x से 1 ज़्यादा आ रही है। अगर इसका मतलब क्या, अगर x 1 ले रहे हो तो 2, x अगर 2 ले रहे हो तो y 3, अगर x 3 ले रहे हो तो y 4, अगर x 5 ले रहे हो तो y 6, अगर x 6 ले रहे हो तो y 7, इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम देखा कि अगर हम x कितना लेंगे? 1 लेंगे तो y आ जाएगा 2, ठीक है, ये आपका एक बन गया। अगर आप x 2 लोगे तो y आ जाएगा 3, ये भी हो गया, ठीक है। अगर आप x 3 लोगे तो y आ जाएगा 4, हाँ भैया ये भी हो गया। अगर आप x 4 लोगे तो y आ जाएगा 5, ये भी समझ में आ गया। और अगर आप x 5 लोगे तो y आ जाएगा 6, ठीक है, यह भी समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए, अगर आप x 6 लोगे तो y कहाँ आएगा? y 7 होगा। अब 7 तो इसमें है ही नहीं, इसलिए हम ये 6 नहीं लेंगे। क्या यह बात आपको समझ में आई है? ठीक है ना। आपको सोचना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ होता है। जैसे हम और भी सवाल करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। हो गया काम, ठीक है। अब आपको बोला गया कि भैया इसका प्रांत बताइए। आप क्या बताइए? प्रांत। चलो तो प्रांत भी हम बता देते हैं। प्रांत क्या है भैया? प्रांत है आपके जो ए के बंदे बी से लफड़े कर रहे हैं। कौन से है? 1 से 5 तक ही है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। 6 है क्या भैया? 6 तो कोई है ही नहीं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं परिसर की। परिसर क्या होगा भैया? परिसर क्या होगा? बी के वो बंदे जो ए से लफड़ा कर रहे हैं। अब देखिए, प्रांत हमेशा सामने वाला होता है और परिसर हमेशा, प्रांत जहाँ से स्टार्ट होता है ना वो होता है और परिसर सामने वाला होता है। अब मैंने आपको बोल लिया था कि बी के वो बंदे, अब आप बोलोगे भैया इसमें बी तो है ही नहीं तो परिसर होगा नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाला जो है ना सामने वाला ये आपका परिसर से आएगा। तो परिसर आपका कितना हो गया? 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब सहप्रांत क्या होता है भैया? सहप्रांत तो सामने वाला जो भी समुच्चय है ना उसको आप लिख लो, जो कि क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब ए पूरा अवयव, ए पूरा समुच्चय, ठीक है ना। इस तरीके से इसके सवाल कुछ होते हैं। थोड़े बहुत और सवाल बाकी रह गए हो, आपके एक्सरसाइज 2.2 भी बाकी रह गई, उनको हम कर लेंगे। फिलहाल आप क्या करना, इसको समझ कर एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करने की कोशिश करना, और भी हम इसके ऊपर सवाल कल कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बने रहिए भैया के साथ।